मोहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। आज जामिया फ़ातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात के इस मुतबर्रक हाल में मेरी हाज़िरी मेरे लिए बरकत का ज़रिया है। ये खुलूस व लिल्लाहियत की ईंटों से तामीर की हुई इमारत है। यहाँ पर बड़े बड़े उलमा, मेरे से काफ़ी बड़े उलमा मौजूद हैं। इनका हाल ज़ाहिर जिस तरह से देख रहे हैं ऐसे नहीं है। ये वो उलमा हैं जो यदे बैज़ा लिए बैठे हैं आस्तीनों में। बिहार का ये इलाका मर्दुम खेज़ इलाका। मैं बचपन में कभी ये सोचा भी नहीं था कि ख़तीब आज़म और ख़तीब बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन अबुल हक्कानी साहब क़िबला के दयार में भी आऊँगा या उनके मदरसे में भी आऊँगा, इसलिए कि जब हमने होश की आंखें खोली थी तब हम उनकी तकरीरें सुनते थे। हिंदुस्तान के बड़े अकाबिर उलमा में और खुतबा में उनका शुमार होता था। मुंबई की सरजमीन पर जब वो आते खुसूसियत के साथ मीनारा मस्जिद में, जब तो हमारी दाढ़ी मूंछ भी नहीं थी, लेकिन हमारा ताल्लुक़ माररा मुतहरा के बुज़ुर्गों से हमेशा रहा। तो हुज़ूर अमीन मिल्लत, नजीब मिल्लत, रफ़ीक़ मिल्लत के साथ हाज़िरी होती तो मैंने देखा कि मारहरा मुतहरा के जो बुज़ुर्गान दीन हैं, मशाइख़ हैं, आज भी हैं, वो अगर गौर से किसी की तकरीर सुनते थे तो अबुल हक्कानी साहब की तकरीर। उसकी वजह यह है कि वो आम मुकर्रिरीन की तरह लफ़ाज़ी या लच्छेदार जुमलों से ख़त्म नहीं करते, बल्कि अहादीस रसूल से अपनी तकरीर को भर दिया करते थे। खुदा उनकी मरकत पर गोहरबारी करे। अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह रहमतों की बरसात करे। दूसरी बड़ी खुशी ये भी है कि हज़रत के जाने के बाद ऐसा नहीं कि सब वीरान हो गया, अपने सही जानशीन को उन्होंने छोड़ा है। हमारी उम्मीदें ही नहीं बल्कि यकीन वाबस्ता है मौलाना तहसीन साहब से कि वो 2 कदम और आगे बढ़कर इस ज़माने की ज़रूरियात को महसूस करते हुए उनके वालिद की रखी हुई ईंटों में इजाफा ज़रूर करेंगे। और ये मिंबर उलमाए ज़वील एहतराम का, जिन्होंने मुझे इज़्ज़तों से नवाजा, यहाँ जितने बैठे हुए हैं उनमें सबसे छोटा मैं हूँ। ये जितने उलमा यहाँ पर मौजूद हैं, ये सुबह शाम दर्स व तदरीस में मशगूल। अल्लाह इनके इक़बाल बुलंद फरमाए। और मुझे उस वक्त ज़्यादा खुशी होती है जब उलमा की मजलिस में बैठते हैं, इसलिए कि ये हमारे वो पिल्लर हैं कि अगर ये सही सलामत खड़े रहे तो हमारी छतें कायम रहती हैं। मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। तकरीर का या खिताबत का कोई वक्त नहीं, लेकिन मेरा मिजाज ये है कि मैं कोई पेशावर मुकर्रिर भी नहीं कि जिसके रेट तय होते हों या जिसके डिमांड पूरे किए जाते हों। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। हमारी ज़िंदगी का बस इतना ही मकसद रह गया है मेरे अजीज़ों। मैं अगर कमाना चाहूँ तो और भी दीगर बहुत सारे मैदान मौजूद हैं। अल्लाह ने जो जहन और काबिलियत या जो सलाहियत वदीयत फरमाई है, उसका इस्तेमाल करके हम दुनिया बहुत बना सकते हैं। लेकिन आपको मैं तारीफ़ के लिए नहीं कहता। हमारे उभरने के बाद या सर चढ़कर बोलने के बाद क्या आप समझते हैं कि सिर्फ हर जगह नारे ही लगते हैं?
क्या सब लोग सिर्फ हाथों और पलकों पर ही उठाते हैं? बल्कि एक बड़ी तागूती ताकतें ऐसी हैं जो पीछे लग जाती हैं। हो सकता है वो आप तक नहीं पहुंचती बातें, लेकिन सुबह से शाम, शाम से सुबह हमारे पीछे बड़ी बड़ी लॉबियां, बड़ी बड़ी एजेंसियां लगा दी जाती हैं। पूरे रमज़ान भर मुझे परेशान किया गया, पूरा रमज़ानुल मुबारक गुजरा, और ऐसा था कि मेरे छोटे बच्चों से लेकर मेरे घर तक पूरे पुलिस के बीच में, जबकि हम सिक्योरिटी के लिए एक गार्ड को भी नहीं मांगते। मेरा घर आज भी ऐसा है जिसको ताला भी नहीं लगता, लेकिन दहशत बिठाना, खौफ बिठाना, ये तागूती ताकतें करना चाहती हैं। मैं जिस बात के लिए ये बात छेड़ा हूँ, सुनिए। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, मुंबई से लेकर कर्नाटक तक बाज़ाब्ता कमेटियां तश्कील दी गई कि इस मौलवी के पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं, किन किन सियासी नेताओं से इसके रिश्ते हैं, सारी चीज़ें चेक कर डालो। इसके अकाउंट, इसके खाते, इसकी ज़मीनें, इसकी जायदाद क्या क्या है। मुकम्मल 3 महीने तक इसकी जांच चलती रही है। हर बैंक में अकाउंट, खाते, ज़मीन, जायदाद, सारी चीज़ें चेक कर लिया। ये तो अल्लाह का फजल है, बचपन से मिजाज रहा ही नहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने का, बचपन से नहीं रहा। सारी एजेंसियां सब चेक करके आ गई, कोई चीज़ मिली नहीं। ना अकाउंट में उतनी कोई चीज़ें हैं, न ज़मीन मेरे नाम का एक टुकड़ा है कहीं, और ना ही किसी सियासी नेता से मेरा कोई ताल्लुक़ है। सारे सियासी लोग तो वैसे ही चिढ़ते हैं मुझसे। बीजेपी तो अपनी जगह, सेकुलर पार्टियां और चिढ़ती हैं, क्योंकि हम उन्हें मुनाफिक जो कहते हैं। किसी से ताल्लुक भी नहीं मिला। तो एजेंसी के 2 ऑफिसर हैं, वो हमारे कुछ खास लोगों के पास आए और उनको पकड़कर 40 किलोमीटर दूर ले गए और पूछताछ करने लगे कि बताओ इनके पास कहाँ से ये सब चीज़ें आती हैं, या कौन लोग इनको बैकिंग करते हैं, कौन इनके पीछे है। बहुत पूछताछ के बाद उन्होंने कहा कि हम तो उनको देखते हैं कि इमामत करते हैं, घर चलाते हैं, बाकी तो ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र तो आई नहीं। मेरे पास वो साहब आए और उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी पूछताछ करने के लिए दिल्ली से लोग हमें उठा करके ले जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, सारी चीज़। मेरे अजीज़ों, खौफ मुझे बिल्कुल इस बात का नहीं आया। मैंने उस वक्त उनसे कहा कि अगर वो ऑफिसर्स हों तो उन्हें जाकर ये जवाब दे दें। तुम जिंदगी भर ढूंढते ढूंढते नाक रगड़ लोगे, नहीं मिल पाएगा कि इसकी बैकिंग कौन करता है, बैक सपोर्ट कौन करता है। इसीलिए कि मेरा अकीदा तो ये है, दुनिया तो दुनिया है, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, जिसकी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिफाजत करे, फिर दुनिया सारी ढूंढ ढांड करके भी उसका कुछ नहीं निकाल सकेगी। मेरे अजीजों, ये बात मैं इसलिए छेड़ा कि दुनिया अपनी एड़ी चोटी का जोर तो लगाएगी, लेकिन तुम्हारे इश्क और तुम्हारे मोहब्बत का इम्तिहान इन्हीं मुसीबतों से गुजर कर ही देना होगा। अगर कोई ये समझता है कि मैं जलसे में बैठकर नारा लगा लूँ या एक खिताब कर लूँ या तकरीर कर लूँ तो मेरा इश्क रिसालत मुआब या मेरी मोहब्बत रसूल कामिल हो जाएगी, तो ये सिर्फ उसकी खाम ख्याली है। ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, तुम्हें गुजारा जाएगा। आज तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की जो बात आती है, मैं इतनी बात कहना चाहूँगा, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत जानवरों ने किया, उतना भी अगर तुम्हारे अंदर आ जाए तो कमाल है। इंसान तो इंसान, सहाबा अपनी जगह, उनके कदमों तक भी हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो जानवरों ने किया वहां तक भी पहुंच गए तो बड़ी बात है। मिसाल के तौर पर जंग खैबर के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खच्चर हदिया के तौर पर आया। खच्चर गधे और घोड़े के बीच में होता है। खच्चर हुजूर को गिफ्ट में दिया गया या माल गनीमत में आया। उस खच्चर का नाम भी रखा गया है हदीसों में, याफूर।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जब वो खच्चर आया तो अपना सर हिला हिला करके कुछ कह रहा था। हुजूर सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खच्चर कुछ आपसे कह रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, ये मुझसे कुछ बातें सुना रहा है। क्या बातें सुना रहा है? मेरे आका फरमाते, ये कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं उन खच्चरों की नस्ल से हूँ कि मेरे आबा व अजदाद की पुश्तों पर अंबिया इकराम सवारी करते थे। बनी इसराइल के नबी सवारी किया करते थे उसके बाप दादाओं की पीठ पर। और वो खच्चर कहता है, या रसूल अल्लाह, उन खच्चरों की नस्ल में मैं आखिरी बचा हुआ हूँ और सिलसिला अंबिया में आप आखिरी रसूल हैं। मेरी नस्ल भी खत्म हो गई, मैं आखिरी हूँ और नबूवत का सिलसिला भी आप पर खत्म होने को है। और हुजूर पाक की बारगाह में वो खच्चर क्या कहता है, सुनिए। जो बात कहनी है वो ये है, वो कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बचपन में ही मैं एक यहूदी की मिल्कियत में आ गया। एक यहूदी ने मुझे खरीद लिया और अपने काम काज पे मुझे लगा दिया। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त से लेकर आज तक मेरा जो आका यहूदी है, मेरा जो मालिक यहूदी है, उसे आज तक मैंने अपनी पीठ पर सवार होने ही नहीं दिया, कभी बैठने नहीं दिया। हुजूर पाक ने उस खच्चर से पूछा कि तेरा वो मालिक है, तेरा वो आका है, तू उसको अपनी पीठ पर सवार होने क्यों नहीं देता? वो खच्चर कहता है, इसलिए कि मैंने अपने बाप दादा से सुना था कि मेरी पीठ मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए है। आखिरी रसूल तेरी पीठ पर सवारी करेंगे। इस बुनियाद पर मैंने कभी यहूदी को अपनी पीठ पर सवार होने नहीं दिया। अगर वो कभी सवार हो भी जाता, कोशिश करता, तो मैं हिल हिल करके उसे गिरा दिया करता। कई मर्तबा उसको मैंने गिराया, जिसके बाद से उसने बैठने की कोशिश भी छोड़ दी। अल्लाह अकबर। ये बातें वो खच्चर खुद रसूलुल्लाह को सुना रहा है। उसने अपनी जिंदगी पर पीठ इसलिए बचाए रखी कि कभी कोई नजिस आदमी इस पर सवार ना होने पाए, इसलिए कि ये सवारी रसूलुल्लाह की है। ये है नामूस रिसालत की हिफाजत। मेरे अजीजों, क्या हमने अपनी आंखें संभाल रखी अब तक, जिससे हम हुजूर को देखने की तमन्ना करते हैं? उस खच्चर ने अपनी पीठ जिंदगी भर इसलिए संभाल रखी थी कि नबी इस पर सवारी करेंगे। तुम तो रोजाना कहते हो कि हुजूर की जियारत हो जाए, तमन्ना हो। क्या उस रसूल की जियारत करने वाली आंखें बेहया नहीं हो गई आज? इसको आवारा कर छोड़ा है। तन्हाई में जाओ तो तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन जो जो तुम्हें दिखाती है, तुम्हें फिर कोई चीज नजर नहीं आती। ऐ नौजवानों, नामूसे रिसालत की हिफाजत सिर्फ और सिर्फ स्टेज मेंबर से नहीं, तुम्हारी अपनी जात से भी हो। क्या तुमने अपने आप को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए सजा रखा? अपनी आंखों को बचा रखा कि मुझे देखने की तमन्ना है हुजूर को, इसलिए किसी लैला का इश्क इसमें ना आ जाए, किसी रंगीन औरत की खूबसूरतियां इन आंखों में समाकर मुझे हरामकारियों पर ना उकसाएं। ये तमन्ना और एक आशिक रसूल की ख्वाहिश हमेशा यही होनी चाहिए। अगर अपनी आंखों को तन्हाई में भी बचाया, मजमे में भी बचाया, तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारी आंखों को हुजूर के चेहरे की जियारत नसीब हो जाए। हाँ, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। अगर हुजूर को देखने की तमन्ना है तो इन्हें बचा रखो, तन्हाई में भी और मजमे में भी। इकबाल ने सच कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी कि खिरद ने कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये तेरा जिक्र, ये तेरे मुराकबे, ये तेरा सुरूर, ये तेरा जिक्र, ये तेरे मुराकबे, ये तेरा सुरूर, तेरी तन्हाई का निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम बड़ी बड़ी मजलिसों में बैठते हो, महफिलों में बैठते हो, जिक्र कर रहे हो, मुराकबे कर रहे हो, लेकिन अगर तन्हाई में तुम अपने आप को बचा नहीं सके तो ये सारी मजलिसें फजूल है, बेकार है।
अजीज़ान गिराम वक़ार, नामूस रिसालत की हिफाजत का मतलब यह है कि हमेशा रसूलुल्लाह का तसव्वुर तारी रहे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल जारी रहे। दूसरी मिसाल उस खच्चर की मैं आपको बताऊं, उस तक भी तो नहीं पहुंच सके हम, जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए क्या किया। मदीने तैयबा में उस खच्चर का हाल ये था कि जब हुजूर को किसी सहाबी को बुलाना होता तो इसी याफूर से कहते कि जाओ उस्मान बिन अफ़ान को बुला लाओ, अब्दुल्ला बिन मसूद को बुला लाओ। वो खच्चर ऐसा था कि सीधे उसी सहाबी के घर जाता, अपने सर से दरवाजे को ठोकता, दस्तक देता, और वो सहाबी दरवाजा खोलते, सामने याफूर को देखते तो समझ जाते कि रसूलुल्लाह ने बुलाया। ये हुजूर का कासिद बन करके पूरी जिंदगी रहा। और जानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई, अल्लाहु अकबर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दारे फानी से जब कूच फरमा गए, पर्दा फरमा लिया, तो इस खच्चर का हाल ये था कि मदीना छोड़कर बाहर निकल गया। न किसी सहाबी के हाथ में आता था, न किसी खानदान वाले के हाथ में आता था। जिस कुएं से मेरे आका को आखिरी मर्तबा गुस्ल दिया गया था वो बीर गरस है, उस कुएं के पास चक्कर लगाता रहता, पानी को देखता कि आखिर में रसूलुल्लाह को यहाँ से गुस्ल दिया गया। 3 दिन नहीं गुजरे थे कि उस खच्चर ने उस कुएं में छलांग लगाई और अपनी जान दे दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद जीना उसके लिए दुश्वार हो गया था। वो जानवर था, वो जानवर था। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो ऊंटनी जिसको कस्वा कहा गया, जिस पर बैठ करके मेरे आका ने आखिरी खुतबा दिया था, हज्जतुल विदा किया था, उस ऊंटनी का हाल भी ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, सहाबा को तो गम था ही, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने महसूस किया कि हुजूर की ऊंटनी ने खाना पीना छोड़ दिया। हुजूर की ऊंटनी कस्वा खाना पीना छोड़ चुकी थी। यहाँ तक कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चारा खाना अपने हाथों से ले जा करके उसके पास देते। वो बकीउल गरकत के पास, जन्नतुल बकी के पास एक दरख्त था, उस दरख्त के नीचे हमेशा बैठी रह गई, और जब उसके सामने खाना पेश किया जाता तो अपने पाँव से खाने को हटा देती। हुजूर के वफात के बाद एक लुकमा भी उस ऊंटनी ने नहीं खाया, एक लुकमा भी नहीं खाया। 4-5 दिन गुजरे थे कि सहाबा ने महसूस किया कस्वा की आंखें चली गई। वो इतना रोती थी, इतना रोती थी ऊंटनी कि उसकी आंखें चली गई, अंधी हो गई। उस ऊंटनी की आंखों पर पट्टी भी बांधी गई। किस बुनियाद पर? हुजूर की जुदाई बर्दाश्त न कर सका जानवर होकर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फुरकत को बर्दाश्त नहीं कर सके, और चंद ही दिनों के बाद उसकी भी मौत वाक़ई हो गई। सहाबा कहते हैं कि जब कस्वा का इंतकाल हुआ, मौत हुई, तो हमें इतना गम हुआ कि हुजूर तो गए लेकिन सवारी भी चली गई। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये जानवरों की बात मैं कर रहा हूँ, दुनिया जिनको अक्ल व शऊर नहीं मानती, लेकिन हुजूर के दरबार के जानवरों का हाल ये था, वो हमसे ज्यादा इश्क करते थे हुजूर का, हमसे ज्यादा अदब करते थे। हमारी तो कितनी रातें चली गई, क्या हमने हुजूर के आने का इंतजार किया? वो जुदाई के गम में रोती रोती दुनिया से चली गई। मैंने पढ़ा था, अल्लामा अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह आशिक रसूल हैं, फना फिर रसूल हैं, इस ऊंटनी को पढ़ करके हदीस में कि जुदाई के गम में जिसकी आंखें चली गई, तब उन्होंने ये लिखा था, तनम फरसूदा जां पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा से ऐसियां या रसूल अल्लाह। फारसी कलाम का मतलब ये होता है, तनम फरसूदा जां पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया है, मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया है, और जान मेरी सब टुकड़ों में बदल गई है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि या रसूल अल्लाह आपसे दूरी हो गई है, आपसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, मेरा दिल मुरझा गया है गुनाहों की वजह से, या रसूल अल्लाह करम फरमा थे,
चुसूए मन गुजरारी मने मिस्कीन नादारी, चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। उसी अब्दुर्रहमान जामी ने कहा था, या रसूल अल्लाह मैं मिस्कीन हूँ, नादार हूँ, गरीब हूँ, एक दिन अगर आपका गुजर मेरे घर की तरफ से हो जाए, एक दिन मेरे घर की तरफ से आपका गुजर हो जाए, कुछ आपके लिए पेश तो नहीं कर सकेगा जामी, लेकिन मेरे आका जहां आपके कदम का नक्श पड़ेगा वहां जामी अपनी गर्दन कुर्बान करेगा, अपनी जान लुटा देगा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इश्क के तकाजे बहुत बुलंद हैं, मोहब्बत के तकाजे बहुत बुलंद हैं। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतहुल बारी के मुसन्निफ फरमाते हैं कि बगदाद में जब ततारियों ने हमला किया था, जानते हैं आप, बगदाद को उन्होंने ताख्तो ताराज कर दिया, मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार तामीर किया था, दरिया दजला को मुसलमानों के खून से लाल कर दिया था, इतना कत्ले आम किया था ततारियों ने। ततारियों के बादशाह ने एक बार 300 के करीब उलमा को गिरफ्तार किया और सबके हाथ पीछे बांधकर महल में उनको कैदियों की शक्ल में लाया। लेकिन उस बादशाह को डायरेक्ट इन उलमा को कत्ल नहीं करना था, इनकी जान जलाना था, इनको तड़पाना था। और ये काफिर हमेशा जानते हैं कि मुसलमान अगर सबसे ज्यादा तड़पता है तो अपने नबी के नाम पे तड़पता है। उन्हें पता है कि ये सब बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन नबी के शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त करता। उस जालिम बादशाह ने क्या किया, एक ईसाई पादरी को बड़े पैसे इनामात देकर अपने दरबार में बुलाया और कहा कि इनकी नबी की शान में जितना भोग सकते हो, गालियां दे सकते हो, सब कर डालो। इनके हाथ बंधे हुए हैं, कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन इनकी जान जलाओ। जिस नबी को ये बार बार मोहम्मद मोहम्मद पुकारते हैं, जान लुटाने की बात करते हैं, मैं इनको देखता हूँ ये अपने नबी के लिए क्या कर सकते हैं। औंधे मुंह दरबार में उनको सुलाया गया, उनके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए हैं। कैसा वो मंजर है, सब मजबूर हैं उलमा। और उस वक्त एक ईसाई पादरी आया, भरे दरबार में खड़ा होकर मजाक करते करते हुजूर की शान पर पहुंच गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमस्खुराना अंदाज में, मजाक और जोकरबाजी के अंदाज में हुजूर का नाम लेकर खिल्लियां उड़ाने लगा। हुजूर की शान में जब गुस्ताखियां कर रहा था, उलमा तो बंधे हुए थे, कैदी थे, कौन क्या कर सकता। लेकिन तारीख में मौजूद है, उस बादशाह को कुत्ता पालने का शौक था। एक कुत्ता उसने पाल रखा था, बड़ा ट्रेंड कुत्ता था, पाला हुआ, और उसके गले में सोने की जंजीर लगी रहती थी। सोने की जंजीर से बादशाह उसको खूंटे पर बांधा रहता। लेकिन जब वो पादरी हुजूर की शान में तौहीन करने लगा तो वो कुत्ता वहीं से भौंकने लग गया, चीखने लग गया। मजमे में सन्नाटा तारी हुआ। बादशाह का कुत्ता ऐसे आम वक्त में नहीं भौंकता है, ये कोई गली का कुत्ता नहीं है कि जिसे देखे भौंक दे। वो पाला हुआ ट्रेंड कुत्ता था। थोड़ी देर के बाद वो चुप हुआ। ईसाई फिर बयान करने लगा, कुत्ता फिर भौंकने लग गया। तो दरबार में मौजूद सिपाही और वजीर कहने लगे, शायद तुम्हारा बयान उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो भौंक रहा है। उस ईसाई ने कहा, उस कुत्ते को क्या समझ मैं क्या कह रहा हूं, वो कुत्ता क्या समझेगा कि मैं क्या बयान कर रहा हूं। तुम लोगों को मतलब है मेरा बयान सुनने से। फिर उसके बाद गंदी गाली देना शुरू किया नबी पाक की बारगाह में। जैसे ही उसने शुरू किया, तारीख में मौजूद है, उस कुत्ते ने अपनी जंजीर तोड़ डाली और वहां से छलांग लगाकर मजमे में आ गया और ऐसे कूदते हुए आकर उस ईसाई पादरी के सीने पर सवार हुआ। दम जदन में उसका पेट फाड़कर उसको फासिले जहन्नम कर दिया। 1 मिनट भी नहीं गुजरा होगा, वो ईसाई पादरी तड़पता रह गया दरबार में। और उस कुत्ते की हैबत ऐसी तारी हो गई, पूरे मजमे में न बादशाह उठ सका कुर्सी से, न वजीर उठ सके, न सिपाही। वो हकीकत में उस वक्त एक बड़ा भारी भरकम शेर नजर आने लग गया था तो पाला हुआ कुत्ता, लेकिन खूनखार नजरों से जब देखने लगा तो हर एक के सीने पर हैबत तारी हो गई, दहशत तारी हो गई। जब वो हमेशा के लिए खत्म हो गया पादरी, तो कुत्ता अपनी जुबान हिलाता हुआ वापस अपनी जगह पर जाने लगा। उलमाए रब्बानियीन जो कैदियों की हालत में सोए हुए थे, सर उठाते हैं और शुक्र बजा लाकर कहते हैं, ए बारे इलाहा,
ए कदीर जब्बार खुदा, तेरी शान ही निराली है। जब तो अपने नबी की अजमत की हिफाजत पर आता है तो कुत्तों से भी काम ले लेता है। उलमा की जुबानें अगर चुप हो जाएं तो मौला कुत्ते को भी बोलने और उसे हमला करने के काबिल बनाता है। मेरे अजीजों, मैं महसूस सिर्फ इतना ही करता हूँ, हिंदुस्तान अगर खामोश था तो कोई बात नहीं, रब तबारक व तआला ने मुझ जैसे कुत्ते को अगर खड़ा किया है तो ये उसकी शान है, ये उसका फजल है। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के लिए मैं उस कुत्ते तक भी नहीं पहुंच सकता, मैंने तो निस्बत दे दी है। उस कुत्ते का हाल ये था कि इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं कि दरबार में मौजूद जो ततारी बादशाह के ततारी वजीर और सिपाही थे, एक ही आन में सारे के सारे मुशर्रफ ब इस्लाम हुए, ईमान ले आए। 500 से ज्यादा सिपाही इस्लाम कबूल कर चुके थे। ये एक कुत्ते ने नामूस रिसालत की हिफाजत भी की और लोगों को ईमान की तरफ आने का जरिया भी बना। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, क्या तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी है? तुम्हारी जिंदगी में ऐसा इनकलाब आए कि कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे बाद इस्लाम जिंदा हो जाए, हर एक के दिल में हुजूर पाक की मोहब्बत मचलने लग जाए। मैंने कुछ नहीं किया मेरे अजीजों, आज भी मुझे शर्मिंदगी होती है कि जो कुछ भी मिला था वो सब हुजूर के नाम पे मिला था। और आज भी हमारे पास जो है, ये जो उलमा को इज्जत आप जो देख रहे हैं, इनकी दाढ़ियों की वजह से, इनकी टोपियों की वजह से नहीं। मुझे अगर कुर्सी पर बिठाते हो तो इसलिए नहीं कि बड़ा जुब्बा पहनता है या बड़े बाप का बेटा है या किसी नेता से इसका ताल्लुक है। हमारे पास जो कुछ भी इज्जत है वो नाम रसूल की वजह से है, हुजूर की निस्बत के उलमा अंबिया के नायब होते हैं, अंबिया के वारिस होते हैं। यही एक निस्बत है जो दुनिया में हमें इज्जत बख्शती है। मैं ये बात कहता हूँ कि जिसके नाम पर हमें सब कुछ मिला, आज अगर उसका नाम इस तरह कुफार और मुशरिकीन उछाल रहे हों तो कब हमें ये ज़ेब देता है कि हम अपने घरों में ऐश की ज़िंदगी गुजारें। मेरे अजीज़ों, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि मैं कब तक आज़ाद घूमूंगा। जब तक अल्लाह चाहे मैं आज़ाद हूँ। अगर ये जालिम दुनिया, ये ताकत के नशे में चूर घमंड दुनिया मुझे उठाकर ले जाए, जेल में दाखिल कर दे या फांसी पर चढ़ाए, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है। अभी हजरत मौलाना तहसीन साहब कह रहे थे, मुबारकबादी के तौर पर न डरना है न दबना है। मैं आपसे अदबन ये कह दूं कि जिसने सर ओखली में डाल ही दिया है तो फिर डरने और दबने की बात ही क्या है? डरने और दबने की बात ही क्या है? हमें पता है हमने किससे पंगा लिया है, हमें पता है कि हमने किससे मुकाबला लिया है। वक्त के फिरौन, वक्त के नमरूद, वक्त के अबू जहल व अबू लहब से अगर मुकाबला हुआ, अल्लाह जब तक नहीं चाहेगा मेरा बाल बेका भी नहीं करेगा। और अगर अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर है तो वो तो अपने हबीब यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी 14 साल जेल में गुजरवाता है। अगर उसे मंजूर हो इम्तिहान लेना तो बिलाल हबशी को मक्का की गलियों में भी घसीटा जा सकता है, खुबैब इब्ने अदी को फांसी पर चढ़ाया भी जा सकता है, अहमद बिन हम्बल को नंगी पीठ कोड़े मारे भी जा सकते हैं, मुजद्दिद अल्फसानी को 8 साल जेल में रखा भी जा सकता है, इमाम आजम अबू हनीफा का जनाजा जेल से निकल भी सकता है, इमाम मूसा काजिम को जहर भी दिया जा सकता है। अगर अल्लाह ताला को मंजूर हो तो ये सारे इम्तिहानात वो लेने पर कादिर है, मगर हमारा अल्लाह की जात से सिर्फ यही ईमान है कि मौला जब तक तू ना चाहे वक्त का फिरौन हमें हमारा बाल भी बेका नहीं कर सकता, और अगर तेरी मर्जी हो तो इतनी बड़ी ताकतों की भी जरूरत नहीं, तो चूंटी से भी हमें हिलाक कर सकता है, मच्छर से भी मार सकता है। बस यही तकदीर है मुसलमानों, इसी पर अब आइंदा जिंदगी गुजारो, डर और खौफ अपने सीनों में मत रखो। एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि जब जब इलेक्शन आते हैं तो लोग ऐसे डर और सहम करके माहौल बनाते हैं, अरे फला आएंगे तो क्या हो जाएगा। देखो एक बात याद रखो, यहाँ की जितनी पार्टियां हैं कोई तुम्हारा मसीहा भी नहीं और कोई मौत का फरिश्ता भी नहीं। इतनी बात याद रखो, मोदी मौत का फरिश्ता है क्या? आरएसएस, बजरंग दल, ये सारी चीजें तुम्हारी मौत के फरिश्ते हैं?
मौत आएगी तो अल्लाह ताला के हुक्म से आएगी। और फिर रही बात ये सेकुलर पार्टियां जिनके लिए तुम जय जय करते रहते हो, ये तुम्हारी मसीहा हैं, तुम्हारे दर्द के दरमानदा हैं। मेरे अजीजों, मैं सियासत पर गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, वरना बात और चली जाए। हो सकता है कुछ सेकुलर पार्टियों वाले लोग होंगे, उनको कड़वा भी लगेगा, बात कड़वी लगती है। हमारा मिजाज तो ये है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा यार। अरे 70 साल वो भी खेलते रहे, ये भी खेलते रहे, तुम तो फुटबॉल बने रहे, कभी इधर कभी उधर। तुमने अपनी क़ियादत भी नहीं समझी और कभी अपना मकान भी नहीं बनाया, कभी अपना आशियाना भी नहीं बनाया। 70 साल तुम इन लोगों की झोलियों में खेलते रहे और आज जब तुम्हारी कुर्बानियां, तुम्हारा खून, तुम्हारा सब कुछ यहाँ पर दफन है, लेकिन अब ये हमसे ही पूछते हैं कि तुम वफादार नहीं हो, तुम हमारे देश के वफादार नहीं हो। तुम्हें आज इम्तिहान देने की जरूरत पेश आ रही है। तुम अपनी वफादारी और देशभक्ति दिखाने के लिए जगह जगह सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हो कि नहीं हम भी अमन पसंद हैं, हम भी इस देश के शहरी हैं। आज हालात ऐसे क्यों आए? उसकी वजह यही है कि तुमने नबी पाक का फरमान पढ़ा होता कि इनकी झोलियों में 70 साल भी बैठे रहो, सांप की आदत डसना है, वो डस कर रहेगा। बिच्छू की आदत डंक मारना है, वो डंक मार कर रहेगा। तुमने चुना ही ऐसी छतरियां, तुमने चुना ही ऐसे साहिबान जहां पर बैठने के बाद तुम्हें जहर के अलावा कुछ नहीं मिलना है, कुछ नहीं मिलना है। 1936 में मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु फतवा लिख रहे हैं। अगर वो फतवा बताऊं तो अभी हिंदुस्तान भर में एक और शोला निकल जाएगा।